आज हम नैषधीय चरित के श्लोक संख्या 9 का, जो कि तृतीय सर्ग से है, का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के श्लोक में दमयंती के पास एक हंस का आगमन होता है और वह हंस विलक्षण है। दमयंती उस हंस को पकड़ने का प्रयास करती है, वो पूर्व के श्लोक में बताया गया है। उस प्रयास के अंतर्गत सखियां पुनः उसका उपहास करती हैं और उसे कहती हैं कि हंसाभिमुखी होना शस्त अर्थात प्रशस्त नहीं है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। न शस्ता हंसाभिमुखी पुनस्ते यात्रेति ताभिश्छलहस्यमाना साह स्म नैवाशकुनी भवेन्मे भावी प्रिया वेदक एष हंसः। तो श्लोक का अन्वय इस प्रकार है। पुनस्ते, इसकी जगह कई ग्रंथों में तव इयम पाठ भी मिलता है, तो हो सकता है आपकी पुस्तकों में पुनस्ते के स्थान पर तवेयम हो। तो हंसाभिमुखी यात्रा न शस्ता इति ताभिः छलहस्यमाना सा भावी प्रिया वेदकः एष हंसः मे नैव अशकुनी भवेत्। जब वो हंसाभिमुखी थी, हंस का पीछा कर रही थी, उस समय सखियों ने उसको टोका और शब्द छलेन, ये जो कहा है छलहस्यमाना, इसका अर्थ है छल पूर्वक, शब्दों के छल के द्वारा, व्याजोक्ति जिसे कहेंगे, उसके द्वारा उसे कहा हंसाभिमुखी होना न शस्ता। ये लिखा है न शस्ता हंसाभिमुखी पुनस्ते, तुम्हारा इस प्रकार हंसाभिमुखी होना प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि राजकुमारियों के लिए हंस का अभिमुख, यहाँ पर हंस के दो अर्थ हैं, सूर्य और पक्षी हंस। तो ये यहाँ पर कहा कि तुम्हारा हंसाभिमुखी होना प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में हंसाभिमुख अर्थात सूर्याभिमुखी यात्रा निषिद्ध एवं अशुभकारी बताई गई है। तो हंस का अर्थ सखियों ने यहाँ छल से सूर्य करते हुए राजकुमारी को कहा कि तुम्हारे लिए, राजकुमारी के लिए, सूर्याभिमुखी यात्रा निषिद्ध और अशुभकारी होती है। तब अशकुनी होती है, और यहाँ पर दमयंती ने उनका निषेध करते हुए कहा क्योंकि पक्षी का मैं पीछा कर रही हूँ, इसलिए भावी प्रिया वेदका एष हंसः, यह जो हंस की यात्रा है, नैव अशकुनी भवेन में, ये मेरे लिए अशकुनी नहीं है, क्योंकि हंस जो है आगामी भविष्य में घटने वाली जो घटना है वो उस प्रिय घटना का सूचक है। इसलिए यह जो हंस है, इसका अभिमुख होना मेरे लिए शकुनी है। तो यहाँ सखियों और दमयंती के मध्य जो एक व्याजोक्ति से के माध्यम से एक जो वार्तालाप है, उसके द्वारा कवि ने इस काव्य सौंदर्य को अभिव्यक्त किया है। तो अनुवाद देखें इसका कि तुम्हारे द्वारा तव इयम, यह हंस, इसके दो अर्थ होंगे। यहाँ पर सखियाँ जिस हंस का अर्थ ले रही हैं वह है सूर्य। यह हंस सम्मुख गमन करना इसके श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार उन सखियों ने व्याजोक्ति से उपहास की गई उस दमयंती को कहा, और दमयंती ने क्या कहा, उसने क्या बोला कि भविष्य में भावी प्रिया वेदक, अर्थात भविष्य में शुभ बात की सूचना देने वाला है कौन, यह जो पक्षी है, यह हंस अशकुनी अर्थात पक्षियों से भिन्न सूर्य ये नहीं है,
अशुभ सूचक अपशगुन वाला नहीं है, ये कहने का अर्थ है। अशकुनी के दो अर्थ होंगे, एक तो पक्षियों से भिन्न जो सखियां जिसका अर्थ निकाल रही हैं सूर्य, और दूसरा अर्थ अशुभ सूचक यानी अपशकुन वाला नहीं है। तो यह जो हंस है ये अशकुनी नहीं है मेरे लिए, इसलिए भावी प्रिया वेदकः है, और इस कारण से यह जो है इसका अभिमुख होकर चलना मेरे लिए प्रशंसनीय ही है, शास्त्र निषिद्ध नहीं है। ये इसका अर्थ है, अनुवाद है। तो हंसाभिमुखी जो व्याकरण सम्मत टिप्पणियां हैं उन्हें देखिए। हंसम अभिमुखम यस्याह सा, ये बहुव्रीहि समास है। हंसाभिमुख, इसमें ङी प्रत्यय लगा है, शस्ता, शम, त प्रत्यय और टाप। छल हस्यमाना का अर्थ है छलेन हस्यमाना, ये छल हस्यमाना लिखा है यहाँ पर, इसका अर्थ है छलेन हस्यमाना। हस्यमाना में हस धातु में शानच और टाप लगा तो बना अस्यमाना। भावी प्रिया वेदकः, ये जो शब्द है भाविनः प्रियः और तस्य आवेदकः भावी प्रिया वेदकः। भावी शब्द में भू और णिनि प्रत्यय लगा है। आवेदक, आवेदयति इति आवेदकः, आविद नूल यानी जो उसका सूचक हो। अशकुनी भवेत्, शकुनी रशकुनी यथा भवेत्, अशकुनि न शकुनि, यहाँ नए समास है। अशकुन में च्वी प्रत्यय लगा, फिर भू में लिंग लकार है प्रार्थनार्थक, फिर आह जो शब्द है ये ब्रू धातु में लिट लकार लगा है, जिससे कि ये आह शब्द बना है। अब इस श्लोक में थोड़ा सा आपको विचार, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये हंस और अशकुनी दोनों ही शब्द जो हैं यहाँ पर श्लिष्ट हैं। श्लिष्ट का अर्थ है कि एक ही शब्द में दो अर्थ विद्यमान हैं। हंस में इनका वक्ता और श्रोता के द्वारा भिन्न भिन्न अभिप्राय ग्रहण किया गया है, और इससे यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। कैसे? तो वक्ता तो है ये सखियाँ, और श्रोता है दमयंती। तो यहाँ पर हंस के जो सखियों के द्वारा अर्थ लिया गया है वह सूर्य, और दमयंती के द्वारा जो अर्थ लिया गया है वो है हंस पक्षी, और अशकुनी का अर्थ है पक्षी से भिन्न अर्थात सूर्य, और अशकुनी का दमयंती ने जो अर्थ ग्रहण किया है शकुन नहीं होना, अर्थात ये शकुनी नहीं है, अशकुनी नहीं है, ये शकुनी ही है मेरे लिए, शकुन शुभ सूचक है, ये कहने का अभिप्राय है। और भावी प्रिया वेदकः, ये जो शब्द है नैवा शकुनी भवेत्, ये जो पद पूरा पद है, वाक्य है भावी प्रिया वेदकः नैवा शकुनी भवेत्, ये जो यहाँ पर कहा ये दूसरी पंक्ति में ये देखिए, भावी प्रिया वेदकः नैवा शकुनी भवेत्, ये जो कहा गया है यहाँ पर अपन्नुति अलंकार है। हंसाभिमुखी यात्रा न शस्ता, ये देखिए हंसामुखी यात्रा न शस्ता, ये सखी वचन है जिससे स्पष्ट होता है कि राजकुमारी के लिए सूर्याभिमुखी यात्रा निषिद्ध एवं अशुभकारी होती है। अतः हंस का सूर्य अर्थ करने पर दमयंती की यह यात्रा प्रत्यादित्यं प्रतिबोधम, इस कथन के अनुसार शास्त्र विरुद्ध थी, किंतु हंस अर्थ करने पर वह शास्त्र सम्मत एवं शुभ सूचक यात्रा थी, क्योंकि हंस का दर्शन करना तथा उसका अव्यक्त स्वर सुनना शास्त्रों में सर्व सिद्धिकर बताया गया है, इसलिए अत्यंत शुभ है हंस का दर्शन और उसका स्वर। इसी अभिप्राय को लेकर दमयंती ने कहा है कि यह मेरे लिए शुभ सूचक है, अपशकुन न होकर यह मेरे लिए शकुन है। तो यहाँ पर स्पष्टतया वक्ता एवं श्रोता के द्वारा भिन्न भिन्न अभिप्राय का ग्रहण किया गया है, और अतएव वक्रोक्ति अलंकार है, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया। न के साथ
एव पद के प्रयोग से दमयंती का कथन विशिष्ट अर्थ की सूचना देता है। वह हंस अनिर्वचनीय एवं सुवर्णमय था। उस लोकोत्तर शकुनी को देखने से ही दमयंती को अनुपम सुंदर नल को प्रिय रूप में प्राप्त होने का आभास होने लगा था। इस कारण उस हंस को भविष्य में होने वाले प्रियतम नल की सूचना देने वाली वह मान रही थी। उसे लग रहा था कि कोई प्रिय शुभ समाचार मिलने वाला है। ऐसा इस कारण से उसने इसे शकुन रूप में ही ग्रहण किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर पुनस्ते जो है, पुनस्ते में ये जो शब्द है, इसकी जगह तवेयम पाठांतर भी मिलता है। प्रायः भाव एक ही है। पुनः ते भी कि यह जो यात्रा है तुम्हारे लिए न शस्ता, ये कहा गया है। और तवेयम में भी इयम यात्रा, तब तुम्हारी यह यात्रा न शस्ता, जो हंसाभिमुखी यात्रा है, यह सही नहीं है, शुभ शकुन सूचक नहीं है। ये सखियों के द्वारा कहा गया और इस प्रकार से उसके साथ शब्द छल किया गया। अब हम टीका को देख लेते हैं एक बार। ताभिः सखिभिः इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण छलेन शब्द छलेन हस्यमाना सोपहासम उच्यमाना सा भैमी इति वक्ष्यमाणं सखीः प्रति आह स्म वदति स्म, कि इस प्रकार सखियों के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से छलेन शब्द छलेन हस्यमाना उपहास करती हुई, उपहास्यमाना क्या कह रही हैं, क्या कहती हैं, हे भैमी। ये भैमी दमयंती का नाम है। इसको संबोधन करके कहती हैं, हंसाभिमुखी राजहंस सम्मुखी अथ च सूर्य सम्मुखी यात्रा ते पुनः राजपुत्र्या न शस्ता न प्रशस्ता। कि ये जो राजहंस सम्मुखी अर्थात सूर्य की ओर मुख करके जो ये यात्रा की जा रही है तुम्हारे द्वारा, ये राजकुमारियों के लिए प्रशंसनीय नहीं है। फिर कहा अशकुनत्वात् शास्त्र निषिद्धत्वात् इति, क्योंकि इसे अशकुन माना गया है और शास्त्र निषिद्ध माना गया है। यहाँ हेतु लगाया है। ये सखी का वचन है, जितनी भी सखियां हैं दमयंती की, उनका ये वचन है, हे सख्यः। अब ये दमयंती का कथन है, एष हंसो, ये जो हंस है, मैं नैव अशकुनी, ये मेरे लिए अशकुन नहीं है, ये मेरे लिए अपितु शुभ है। भवेत् अपशकुन रूपो नैव, ये मेरे लिए अपशकुन रूप नहीं है। प्रार्थनायाम लिंग, ये भवेत् जो शब्द है यहाँ प्रार्थना अर्थ में लिंग लकार है। यतोयम, क्योंकि भावी भविष्यत् प्रियं तस्य आवेदकः सूचकः, क्योंकि यह जो हंस है भावी अर्थात भविष्य में किसी प्रिय समाचार का आवेदक है, सूचक है। राजहंसाभिमुखी यात्रा शकुन रूपैव, इसलिए जो राजहंस है इसके अभिमुख होने वाली यात्रा शुभ ही है, शकुन रूप ही है। हंसस्य दर्शनस्य श्रवणस्य च वसंतराजेन सर्वसिद्धिकरत्वा उक्त इति भावः। ये जो राजहंस का जो दर्शन और श्रवण है वो जो है सर्व सिद्धि कर ही कहा गया है, ये भाव है। अतः एव भविष्यन् अनुरागवान वा प्रियो नलः तस्य आवेदक इति वा। इस प्रकार जो भविष्य में ये जो कहा है कि भावी, यहाँ पर जो कहा गया है कि जो भावी प्रियावेदक जो शब्द कहा गया है, उसी के लिए यहाँ पर कहा है कि भविष्यन् अनुरागवान प्रियो नलः तस्य आवेदकः,
कि भविष्य में कोई प्रिय घटना, अनुरागवान प्रेम संबंधी कोई प्रिय नल की सूचना जैसी कोई घटना घटने वाली है, ऐसी अनुभूति उसे हुई है। लोकोत्तर सुवर्ण शकुन दर्शन अनालोकोत्तर नल शुभ प्राप्ति अनुमीयते। तो लोकोत्तर जो सुवर्ण शकुन दर्शन, जो दिव्य सुवर्णमय जो शकुन यानी कि पक्षी या किसी भी शकुन का जो दर्शन है, ये लोकोत्तर किसी फल की प्राप्ति का अनुमान उसको हो रहा है, इससे अनुभूति हो रही है। नैवा शकुनी, ये कहा इसलिए यह अशकुनी नहीं है, अर्थात शकुन ही है, अपशकुन रूप नहीं है। प्रत्यादित्यम प्रतिबुधम इति यात्रा निषेधात्, शास्त्र में कहा गया है प्रत्यादित्यम प्रतिबुधम न चायम सूर्यादि, यह सूर्य नहीं है किंतु पक्षी ही है, ऐसा दमयंती ने कहा। तुम जो कह रही हो वो सूर्य के विषय में कह रही हो, हंस जो तुम बोल रही हो वह सूर्य के विषय में बोल रही है, किंतु मैं जिसकी बात कर रही हूँ वह पक्षी ही है। इस प्रकार अशुन शब्दात् शुभ अशुभ सूचकात् पक्षी निषेधकात् च च्वौ अस्य च्वौ इति कारः। पक्षी निषेधकात् अशकुनी शब्दात् च्वौ इति दीर्घो वा भावी गम्यादि। यहाँ पर जो है च्वी प्रत्यय लगा है। अभूत तद्भावे च्वी, जो जैसा नहीं है उसमें वैसी अभिव्यक्ति होती है तो च्वी प्रत्यय लगता है, इसलिए यहाँ पर च्वी प्रत्यय का प्रयोग करके कवि ने यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न किया है। अशकुन में च्वी प्रत्यय लगा तो बन गया अशकुनी। तो इस प्रकार से यह पूरा का पूरा श्लोक जो है एक चमत्कार उत्पन्न करता है वक्रोक्ति के द्वारा। यहाँ वक्ता और श्रोता के द्वारा भिन्न भिन्न अभिप्राय को कहना और ग्रहण किया गया है, इसलिए ये इस दृष्टि से ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वक्रोक्ति अलंकार का एक उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर भावी प्रियावेदकः नैवा शकुनी भवेत् में अपन्नुति अलंकार भी है। इस श्लोक को अच्छे से तैयार कर लें और लिख कर दिखाएं। कोई दिक्कत आए तो पूछें। धन्यवाद।